ये देखिए अमिताभ यश की, देखिए अभी आप चर्चा कर रहे थे, एसटीएफ के चीफ है, हाथ में पिस्तौल लिए वो जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि सामने से लोग आ रहे होंगे उनको पीछे करने के लिए। तो ये एक सीनियर अफसर को आप इस तरीके से जब देखते हैं तो हालात का आपको अंदाजा लगता है क्यों? ये तो आप मतलब नहीं, इसका स्थिति का पता लग रहा है ना, अगर एसटीएफ चीफ को, एसटीएफ का ये काम नहीं है। पहली बात तो ये कि एसटीएफ का ये काम कतई नहीं है, दंगा रोकना, कानून व्यवस्था बनाना, ये एसटीएफ का काम नहीं है। एसटीएफ का काम ही है कि कोई ऐसा अपराध जो सामान्य पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर जाता है, वहां एसटीएफ इन्वॉल्व हो। एसटीएफ की जरूरत कोई लॉन्ग ऐसा मतलब प्रोसीजरल है, यहां अगर उतर गई तो इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें हैं। एक तो ये कि हालात बहुत खराब है, दूसरा इसमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसे अपराधी तत्व शामिल हैं जिनकी खबर मिली है, जिसके आधार पर वहां एसटीएफ डिप्लॉय की गई। और अगर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्तौल लेकर निकले हैं तो आप इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता कि बहराइच के हालात कितने खराब है। कर्फ्यू लगना चाहिए, जितने लोग हैं कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन हो, ये होता हुआ दिखना चाहिए। 30 गिरफ्तारी हो गई है, ये सुबह से खबर है। नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी तक एक लाउड स्पीकर से मैंने पुलिस प्रशासन को अनाउंस करते नहीं देखा है। देखिए, जो चीजें हैं स्पष्ट बात होनी चाहिए। एक तो पहले की तैयारी नहीं है पुलिस प्रशासन की, वहां की बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो जाने के बाद कैसे निपटना है, इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। घटना हो गई है, हो रही है, उसको कैसे नियंत्रित, इसमें सबसे जरूरी होता है कि शहर के सभी कोनों से पुलिस जो है लाउड स्पीकर लेके निकले कि लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, हो रही हैं, सारी तैयारी हो रही है, पुलिस आपके साथ है, लोग घरों में रहे, हम आपके लिए हैं। एक तो मैं देख नहीं रहा हूं अनाउंसमेंट के लिए। लखनऊ से आना पड़ रहा है बहराइच तक इस समय, मतलब कम से कम कितने घंटे हो गए घटना उस समय से लेके अभी तक। और कर्फ्यू तो उसके तुरंत बाद लागू हो जाना चाहिए, कम से कम कुछ सर्टेन एरिया में। मेरी अपील भी लोगों से है कि अगर आप आगजनी कर रहे हैं, अगर आप डंडे लेके मार रहे हैं, तो जो लोग इस देश को आग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने उस लड़के की हत्या की है, जो इसके पीछे है, उसका मंसूबा आप सफल कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आगे बदनाम किया जाएगा। तो आपको इसको रोकने की आवश्यकता है कि आप हिंसक नहीं है, दिखाइए। यह हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, यह कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस पर दबाव बनाया जाए, प्रशासन पर, जो दोषी है वो वहां से सस्पेंड हो, ठीक है। बहुत अच्छा किया सर, ये अपील तो जानी ही चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। घरों पे लौटे अपने। लेकिन फिर वही जो बात आप कह रहे थे, एसटीएफ का ऐसे मामलों में क्या रोल हो सकता है, यही इस पर यही व्यवस्था में आए हैं, व्यवस्था में नहीं। इतना सीनियर अफसर अगर ऐसे ग्राउंड पर निकल रहा है तो आप हालात समझिए क्या होंगे। नहीं, हालात कुछ भी हो, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंफ्यूजन है, मैं ये समझता हूं। जो मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूं कि एसटीएफ की जरूरत क्या है, एसटीएफ की जरूरत क्या, और ऐसी घटनाएं तो दंगे और ये सब हिंसा रोज होती है। तो शहरों में जो एसपी है, कमिश्नर है, वो भी उसको देख सकता है। लेकिन पिछले 15 घंटे 18 घंटे में वहां पर इतनी आगजनी हुई है, जो घटना हो गई उस पर यदि वो, ये बात से भी मैं सहमत हूं कि यदि आप बताते लोगों को कि भाई हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो असली अपराधी हैं, तो भी थोड़ा सा तो एक छोटी क्लोज यूनिट है, उसका कोई इससे दंगों को रोकने से और इससे कोई लेने देना नहीं है। और ये फिल्म नहीं है कि आपका कोई एसटीएफ और भी नहीं है, जिले के अंदर एसपी होता है, वहां पर डायरेक्ट